आखिर वह कौन सी चीज़ है जो हमें मानव बनाती है? तो इसका जवाब क्या होगा? हम दो पैरों पर सीधा चलते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की मदद लेते हैं। क्या ये चीज़ें हमें मानव बनाती है, या फिर अपने विकास से संबंधित इस तरह के सवाल पूछने की क्षमता ही हमें मानव बनाती है? दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सदियों से इस मौलिक प्रश्न का जवाब ढूंढने में लगे हैं। मनुष्यों की विकास यात्रा की शुरुआत एकल कोशिका वाले जीवों की उत्पत्ति से होती है और इन चरणों की जानकारी हमें मुख्यतः जीवाश्मों से प्राप्त होती है। लाखों साल पहले पाए जाने वाले इन जीवों के बारे में जानकारी के इस अमूल्य स्रोत की मदद से ही हम विलुप्त एवं मौजूदा प्रजातियों के एवोल्यूशनरी ट्री बनाने में सफल रहे हैं। मानव विकास के इतिहास की समझ बनाने के लिए जीव जगत के विकास पर एक नज़र डालना सही रहेगा। हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत एक कोशिका से हुई थी। हमारे एकल कोशिका वाले पूर्वजों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने की थी, क्योंकि कई सारे कार्यों को एक साथ कुशलता से करना उनके लिए मुश्किल था। शायद यही कारण है कि लगभग 3 से 3.5 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों एवं ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर कोशिका में रहते हैं की शुरुआत हुई थी। मानव विकास के इतिहास में सबसे बड़ी छलांग को लेकर वैज्ञानिक एक मत है। आज से करीब 50 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में कुछ वानर जैसे जीवों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया और वहीं से हमारा मानव पूर्वजों की कहानी की शुरुआत होती है। करीब 25 लाख वर्ष पहले उन्होंने पत्थरों से औजार बनाने की शुरुआत की और यही कुछ 20 लाख साल पहले उनमें से कुछ अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप के देशों में फैल गए। अगर हमारे जैसे दिखने वाले मानवों आधुनिक होमो सेपियंस की बात करें तो वैज्ञानिकों का मत है कि उनका विकास कम से कम 13,000 साल पहले उन्हीं पूर्वजों से हुआ जो अफ्रीका में रह गए थे। उनके मस्तिष्क हमारे जितने ही बड़े थे